बोली मेरी बात सुनो और मैं पूरा भार उठाती हूँ। पृथ्वी ने जवाब दिया, महाराज मैं पृथ्वी का सारा बोझ उठाती हूँ। सुनिए, पृथ्वी बोली मेरी बात सुनो, मैं पूरा भार उठाती हूँ। द्विगुनी तिगुनी भी कष्ट बढ़े तो तनिक नहीं कहलाती हूँ। जवाब दिया राजा ने, तुम चिंता न करो पृथ्वी माँ, तुम चिंता न करो, रो नहीं। अरे हम राजा हैं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कलयुग बोला क्षमा करना महाराज, सब क्षमा करना। सुनिए, राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर घुंडी है, हर एक वस्त्र पर गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। और महाराज सुनिए, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडियों की और धर्म न कोई मानेगा। कलयुग बोला, महाराज अभी तो कुछ नहीं पाप हो रहा है, आगे चलकर के घनघोर पाप होगा, घनघोर पाप होगा। जब घोर कलयुग आ जाएगा, बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, श्रोताओं, भाई अपनी बहन को नहीं देखेगा, ध्यान रखना। अभी महाराज इतना पाप नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे श्रोताओं ध्यान रखना, मैं सत्य कह रही हूँ, प्रमाण ऐसा मिलता है, भागवत के अंदर आया है कि महाराज जब घोर कलयुग आएगा तो महाराज ये पिता अपनी बेटी को नहीं देखेगा, ये भाई अपनी बहन को नहीं देखेगा। महाराज इतना घनघोर कलयुग आएगा, और आप ये ना समझें कि भगवान नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे कलयुग में भी। कलयुग में महाराज प्रभु आएंगे, सम्मल नगरी में आएंगे, एक ब्राह्मण देवता के घर पर महाराज ब्राह्मण की पुत्री कुंवारी होगी, उसे कलंक लगेगा और उसके गर्भ से अवतार लेकर के आएंगे महाराज, उसके गर्भ से अवतार लेकर के आएंगे। ध्यान रखना, जब घोर कलयुग आएगा तब महाराज बाप अपनी बेटी को नहीं देखेगा, भाई अपनी बहन को नहीं देखेगा। बोले हे परीक्षित, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप हमें मार नहीं सकते हो।
मारो मत, हमें कोई स्थान बताओ जहां पर हम रह सकें। महाराज राजा परीक्षित बोले अच्छी बात है, सुनो, जहां पर शराब पिलती हो वहां जाकर के वास करिए, जहां जुआ खेलता हो वहां जाकर के वास करिए, जिस घर में सास और बहू की लड़ाई होती हो वहां जाकर के वास करिए, भाई भाई में लड़ाई होती हो वहां जाकर के वास करिए, और महाराज जहां गाय और पशु पक्षियों की हत्या होती हो वहां जाकर के रहिए। कलयुग बोला हंस करके, महाराज क्षमा करना, आपने एक भी स्थान अच्छा बताया जहां हम रह सके? अरे सारे स्थान आपने बेकार ही बताए, बड़े बुरे बताए। महाराज ये कहाँ का न्याय है जो आप न्याय कर रहे हो? राजा परीक्षित बोले ठीक कहा, तो आप बताइए। बोले कि महाराज हमें सोने में वास दीजिए। राजा परीक्षित बोले सोने में वास तो दे दूंगा, लेकिन जो अनीति का सोना होगा उसमें तुम्हारा वास है, जो नीति का सोना होगा, जो मेहनत से बनवाया होगा उसमें तुम्हारा वास नहीं है, ध्यान रखना मेरे श्रोताओं। राजा परीक्षित सर पर महाराज जो मुकुट बांधे थे वो सोने का मुकुट था, और महाराज वो किसका मुकुट था? जरासंध का, जो भीम जीत करके लाए थे युद्ध में। कलयुग ने छलांग लगाई है, महाराज मुकुट में जाकर के जैसे ही विराजमान हुआ है कलयुग, तो महाराज राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। और जब राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हुई है तो महाराज राजा परीक्षित आगे के लिए बढ़े, और जैसे ही आगे के लिए बढ़े हैं महाराज, प्रमाण ऐसा मिलता है कि जिस समय लोमस ऋषि के आश्रम पर आए हैं महाराज, तो क्या देखा है कि ऋषि भजन कर रहे हैं। अब राजा बोले हैं वाह वाह भाई, बारे ढोंगी बाबा, ध्यान रखना, राजा परीक्षित के राज में शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान रखने वाला राजा था। महाराज राजा ने कभी संतों का अपमान नहीं किया था। राजा बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उसकी बुद्धि बेकार हो गई, कलयुग का वास था। महाराज जवाब दिया, मुझे आज पता चल गया कि ढोंगी बाबा मुझे देख कर के तूने नेत्र बंद कर लिए। अगर मैं धनहीन होता तू आंखें बंद कर लेता, अगर मैं बलहीन होता तो तू नेत्र बंद कर लेता, लेकिन तूने तो ये सोचा कि ये राजा आया है कहीं पानी ना मांग ले, है इसलिए तूने आंखें बंद कर ली। महाराज राजा की नजर पड़ी है, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। महाराज बाण की नोक पर उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के गले में डाला है तो महाराज किसी ने जाकर के बताया है लोमस ऋषि के पुत्र को, महाराज शंति ऋषि को, तो कहा कि तुम्हारे पिताजी का अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया है। तो महाराज उसे तो बड़ा क्रोध आया, उसने अपने हाथ में जल लिया, वो जल लेकर के श्राप दे दिया, ओरे राजा परीक्षित